एक रहस्यमय सज्जन एक सुस्त समुद्री नगर में एक दुकान खोलता है और अपने ग्राहकों को वे वस्तुएं पेश करता है जिनकी वे इच्छा करते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि चुकाने की कीमत उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। एक उदास सुबह एक काली कार मेन के कैसल रॉक के छोटे समुद्र तटीय शहर में प्रवेश करती है। बाद में डाइनर के कर्मचारी नेट्टी और पॉली ब्लाइंड्स के बीच झांकते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति सड़क के पार वाली इमारत में एक नई दुकान खोल रहा है। कुछ ही क्षण बाद शहर के शेरिफ एलन पैंगबॉर्न मजाक में कांच के माध्यम से शर्मीली महिला को डरा देते हैं, इससे पहले कि वह उसके बाहर बंधे कुत्ते रेडर के साथ खेलें। जब पुलिस वाला डाइनर में प्रवेश करता है तो वह नेट्टी से पूछता है कि उसकी प्रेमिका पॉली आसपास है या नहीं, और जब वह पुष्टि करती है तो वह उसे एक सगाई की अंगूठी दिखाता है। शेरिफ ने नेट्टी से आदेश दिया कि वह युगल को नए स्टोर नीडफुल थिंग्स के लिए समाचार पत्र में पूर्ण पृष्ठ के विज्ञापन को दिखाए। जब एलन पूछता है कि मालिक कौन है तो उसकी प्रेमिका कहती है कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है क्योंकि वह बाहर का है। इस बीच जिज्ञासु किशोर ब्रायन रस्क नई दुकान में प्रवेश करता है जब वह दरवाजे पर ओपन साइन देखता है। अंदर वह मालिक लीलैंड गन से मिलता है, जो समझाता है कि दुकान में सब कुछ बिक्री के लिए है। किशोर पूछता है कि वह कहाँ से है और वह आदमी कहता है कि वह अकार्न ओहायो से है। फिर वे खिड़की से देखते हैं और विल्मा और पीट को देखते हैं, जो स्थानीय टर्की फार्म के मालिक हैं, और ब्रायन कहता है कि महिला पागल है। आखिरकार किशोर साझा करता है कि वह जो एक चीज़ चाहता है वह एक मिकी मैंटल बेसबॉल कार्ड है, इसलिए लीलैंड एक पल के लिए खुद को बहाना करता है कि यह है या नहीं। इसी समय एलन पॉली से शादी के लिए पूछता है और महिला को अंगूठी का डिब्बा देता है। इसी समय स्टोर का मालिक किशोर को 1956 का मिकी मैंटल बेसबॉल कार्ड दिखाता है, संयोग से ब्रायन के लिए साइन किया गया। जब ग्राहक कार्ड को छूता है तो वह एक विद्युत झटका महसूस करता है और बेसबॉल खिलाड़ी को होम रन मारते हुए देखता है। लीलैंड पूछता है कि वह उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना चाहता है, लेकिन किशोर कहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। डाइनर के पिछले कमरे में पुलिस वाला पॉली की उंगली पर अंगूठी पहनाता है और वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। इसी बीच, क्योंकि ब्रायन के पास केवल 95 सेंट हैं, स्टोर का मालिक पैसे को आधी कीमत के रूप में लेता है और कहता है कि ग्राहक बाकी आधा भुगतान उसके लिए एक कृपा करके चुकाएगा, जो कि विल्मा पर एक मजाक खेलना है। कुछ घंटे बाद वृद्ध सज्जन अपने नोटबुक में एक नए पृष्ठ पर मुड़ते हैं और किशोर का नाम कैसल रॉक शीर्षक के तहत लिखते हैं। पुलिस स्टेशन में चयनकर्ता डैनफोर्थ कीटन अधिकारी नॉरिस रिजविक का सामना करता है, जो पार्किंग टिकट के बारे में है। पुलिस वाला बताता है कि सरकारी अधिकारी ने अपनी गाड़ी एक विकलांग पार्किंग स्थान में खड़ी की थी। हालांकि डैन को इस बात पर आघात होता है जब नॉरिस उसे बस्टर कहता है, जो एक अपमानजनक उपनाम है जिसे वह जानता है कि लोग उसकी पीठ के पीछे उसे बुलाते हैं। जब एलन उन पुरुषों को बहस करते हुए देखता है तो वह हस्तक्षेप करता है और निराशा से बताता है कि उसे लगा था कि छोटे शहर में आना शहर में पुलिस होने से आसान होगा, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच निरंतर तुच्छ झगड़े ने ऐसा नहीं किया। इसी समय पॉली शर्मीली नेट्टी को प्रोत्साहित करती है कि वह सड़क के पार जाए और स्टोर के मालिक को एक सेब पाई घर के वार्मिंग उपहार के रूप में दे। स्टोर के अंदर महिला का कुत्ता विल्मा पर भौंकता है, जो जानवर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, इसके बजाय कि वह शेरिफ से शिकायत करे, जो उसने पहले कई बार किया है। जब लीलैंड नेट्टी को बाहर फेंकने से मना कर देता है तो गुस्से में विल्मा और उसके पति तुरंत बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। कुछ क्षण बाद स्टोर का मालिक पूछता है कि क्या उसने पाई बनाई है, तो वह हाँ कहती है और जोड़ती है कि वे सभी घरेलू हैं, जो मेफ्लावर के बाग से ताज़े सेब का उपयोग करके बनाई गई हैं। दुकान को देखते हुए महिला एक छोटी मूर्तिकला देखती है और आदमी से बताती है कि उसके पास वर्षों पहले एक ऐसा ही था। आश्चर्यजनक रूप से लीलैंड जानता है कि उसके पति की गला काटने से मौत हुई थी, लेकिन शांतिपूर्वक जोड़ता है कि वह मानता है कि उसने ऐसा नहीं किया।
जब नेट्टी मूर्तिकला को पकड़ती है तो वह एक छोटा झटका महसूस करती है और उसे याद आता है जब उसके दिवंगत पति जॉर्ज ने उसे थप्पड़ मारा था, जिससे वह नाजुक वस्तु को फर्श पर गिरा देती है। परेशान होकर महिला कहती है कि उसे डाइनर में लौटना है, इसलिए आदमी उसे बताता है कि वह मूर्तिकला रख सकती है यदि वह सहमत हो जाती है कि वे उनके नियमित ग्राहकों में से एक डैनफोर्थ पर एक मजाक खेलें। उस दोपहर ब्रायन अपनी साइकिल पर टर्की फार्म की ओर जाता है और दुकान में से कीचड़ से भरी एक बाल्टी भरता है। स्टोर में एलन शिष्टता से लीलैंड से कहता है कि वह कुछ नहीं खरीद रहा है क्योंकि उसके पास सब कुछ है जिसकी उसे ज़रूरत है। हालांकि पुलिस वाले को यह अजीब लगता है कि वृद्ध व्यक्ति को सगाई के बारे में जानकारी है। इसी बीच ब्रायन विल्मा की साफ सुथरी धोबी पर कीचड़ के मुट्ठी फेंकता है। इसी समय दोनों पुरुष यह सीखते हैं कि वे दोनों बाहर के हैं, लीलैंड यह कहते हुए कि वह अकार्न से है और एलन पीट्सबर्ग से है। जब वृद्ध सज्जन पूछते हैं कि पुलिस वाले ने वहां रहने का निर्णय क्यों लिया, तो वह कहता है कि उसने एक बार नियंत्रण खो दिया और एक आदमी को उससे ज्यादा ताकतवर घूंसा मारा। शाम को स्थानीय बैप्टिस्ट चर्च के पादरी रोज कैथोलिक चर्च के आगामी कैसीनो रात की फंडरेजिंग इवेंट के बारे में संकेत पर एक स्टिकर लगाते हैं जो दोनों संप्रदायों के बीच शहरव्यापी दुश्मनी का सुझाव देता है। चर्च के अंदर पिता मियान शेरिफ को एक धमकी भरा नोट दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि पादरी रोज द्वारा भेजा गया है, जो उस पादरी को देखता है जो पादरी की दया पर जुए को अनुमति देने के लिए उन्हें नीचा दिखाता है। बाद में विल्मा गंदे चादरों में चलती है और तुरंत नेट्टी पर संदेह करती है क्योंकि उसने पहले कुत्ते को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, इसलिए वह डाइनर को कॉल करती है और गुस्से में बताती है कि वह बार में प्रतिशोध लेगी। हेनरी ने उन ग्राहकों को अपने प्रतिष्ठान से बाहर निकालने के लिए कहा क्योंकि वह जुकबॉक्स को लात मारना नहीं रोकेंगे। बारटेंडर के साथ घोड़ों की दौड़ पर जुए के बारे में संक्षिप्त बातचीत के बाद डैनफोर्थ चयनकर्ता अपनी हर चाल पर सरकारी निगरानी करने के बारे में बड़बड़ाते हैं। जब ह्यू नीडफुल थिंग्स के पास से गुजरता है तो वह प्रदर्शनी की खिड़की पर एक परिचित दिखने वाली लेटरमैन जैकेट देखता है। अंदर नशे में धुत व्यक्ति लीलैंड से बताता है कि कपड़ा ठीक उसी तरह की जैकेट जैसी दिखती है जो उसने हाई स्कूल में पहनी थी। जब स्टोर का मालिक जैकेट को व्यक्ति के कंधों पर रखता है तो वह अपने दोस्तों के साथ कन्वर्टिबल में घूमने की यादें ताज़ा करता है और यह सोचता है कि तब जीवन कितना बेहतर था। इसलिए लीलैंड ग्राहक को यह आइटम रखने